हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लासेज। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू माने होता है स्थानीय मान या अंकीय मान भी आप कह सकते हैं। फेस वैल्यू माने होता है जातीय मान। जैसे इस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे आता है। जैसे दे दिया क्वेश्चन 8, इसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे दिया हुआ संख्या सबका निकालना है तो स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या होगा, 8 का क्या होगा, 8 गुना 1, इधर कुछ भी नहीं है, 1 हो गया यानी 8 हो गया। फिर देखिएगा 7 के हम लोग देखेंगे, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का होगा 7 गुना में इधर क्या लिखेंगे हम लोग, 10 क्यों लिखेंगे। इधर देखिए एकांक दहाई अंक पर है इसलिए 10 रख रहे हैं, तो इधर से या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इधर एक अंक है इसलिए 1 शून्य से हम लोग गुना कर दिए, 70 हो गया। जैसे देखिए अब 4 के हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 4 गुना इधर 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे, 1 पर डबल शून्य करके लिखेंगे, 400 हो गया। जैसे देखिए 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे, इधर देखिए 1 2 3 है तो 1000 से गुना करेंगे तो 3000 हो गया। यहाँ पर 2 के अब हम लोग निकालेंगे तो 2 गुना 80 शून्य 1 बढ़ाते चल जाएंगे। देखिए इधर 2 के निकालना है तो 1 2 3 4 गो है तो 4 शून्य बता 1 पर देंगे, ये हो गया, आंसर हो गया आपका। फिर 1 का हम लोग निकाल रहे हैं तो 1 को क्या निकालेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे पहले किए। इधर कितना अंक है, 5 अंक है तो 1 पर कितना 5 शून्य देंगे यानी 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। 1 में गुना करेंगे तो 1 लाख ही रहेगा। इस तरह हम लोग क्या निकालेंगे, इस तरह हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो इसमें जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जिसका निकाल रहे हैं वही आंसर होता है, जिसका निकाल रहे हैं वही आंसर होता है। जिस अंक का निकालना हो वही आंसर होगा। जैसे देखिए कोई इसमें पूछ दिया कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 होगा। 7 का क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा। 1 का क्या होगा, 1 का जातीय मान 1 ही होता है। जैसे इसमें आप समझ गए होंगे, जैसे क्वेश्चन देता है, पूछता है 3 4 5 6 7 कुछ भी डाटा ले लिया हम लोग। इसमें पूछा कि 4 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालें, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालें। 4 का इतना में 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू में अंतर बताएं, फेस वैल्यू में अंतर बताएं। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी बताए हैं हम कि प्लेस वैल्यू वही होता है जो जिसका होता है, फेस वैल्यू वही होगा जिसका मतलब कि पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 3 4 5 7 है तो इसको में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले 4 का निकालेंगे प्लेस वैल्यू। 3 4 5 6 7 में 4 के हम लोग प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 अभी हो गया। इधर कितना अंक है, 3 है तो 1000 पर से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 4000 हो गया। अब प्लेस वैल्यू बताइए क्या है, प्लेस वैल्यू निकालनी है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान की वही होता है, 4 का निकाला तो 4 का 4 होगा, अंतर करा तो घटा देंगे, कितना हो गया 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 3996 आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे कि किस तरह पूछता है। जैसे इसी में पूछ देता है पॉइंट में करके पूछ देगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू। जब अब देखते हैं पॉइंट वाला को हम लोग देखते हैं, दशमलव वाला को देखते हैं। इस तरह में आप लोग, ये आसान है, 8वां 9वां का ये चैप्टर था, पूछ देता है कभी कभी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दे देता है 3 4 5 6 पॉइंट 7 8 9, इस तरह में हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे 5 का पूछ दिया, 6 का पूछ दिया, 9 का पूछ दिया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका स्थानीय मान।
तो स्थानीय मान पहले देखते हैं, इसका क्या होगा, 9 तो होगा ही, लेकिन देख रहे हैं पॉइंट के इधर कितना बाद है, 1 2 बाद है, यानी पॉइंट से इधर कितना है, 1 2 3 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 3 शून्य, 1 पर 1 को हम पॉइंट को हम लोग 1 लिखे, 1 2 3 है, 3 शून्य से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.009 भी लिख सकते हैं। काहे इसको लिख सकते हैं, 1000 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन हम मिलाने के लिए दे रहे हैं, ऑप्शन में ये भी दे रहता है, ये भी दे रहता है, कभी कभी लिख रहे हैं जे भी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -3 भी लिख सकते हैं। 1000 को ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 होगा पावर में। इस तरह के भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। जैसे 8 के अब हम लोग निकालेंगे, तो 8 में कितना से देंगे भाग, 8 से कितना से भाग देंगे। देखिए पॉइंट किधर कितना है, 8, 1 2 पर है, तो 2 पर है तो 100 से भाग देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.08। देखिए अब 7 के हम लोग निकालेंगे, पॉइंट से कितना पर है, पॉइंट से 1 अंक बाद है, तो 10 से केवल भाग देंगे, इसको 0.7 लिख सकते हैं। अब भाग ना भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, इधर देखिए 9 के हम लोग निकालें तो 9 कितना अंक बाद है, इधर देखिए 9 से इधर कितना अंक है, 2 अंक है पॉइंट से, तो 2 शून्य बाद 9 लिख दिए। 8 है तो 1 शून्य, 7 है इससे पहले 1 अंक है, तो 1 अंक बाद पॉइंट देंगे, फिर शून्य देंगे, 1 शून्य देंगे, कहा कि 1 अंक है, फिर अंक लिखेंगे। यहाँ 7 के हम लोग निकालें, पॉइंट के बाद 7 से पहले कोई भी अंक नहीं है, तो 0.7 लिख दिए। जैसे अब इधर को निकालेंगे, 6 को हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भर गया, इसको आप लिखिए, दूसरे में हम लोग इसको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था में हम लोग निकाल रहे थे, तब हम लोग 6 को, पॉइंट को इधर वाला तो कैसे निकालेंगे हम लोग देख लिए, पॉइंट को इधर वाला को हम लोग कैसे निकाल रहे थे, 1000 से दिए थे भागा, कहा कि यहाँ पर 3 अंक है पॉइंट के इधर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे। अब इस तरह के आप पॉइंट की इधर वाला को आप निकाल लीजिएगा, कहा कि अभी बताएं। अब इधर देखेंगे हम लोग 6 को निकालेंगे, तो फिर वही नियम से निकालेंगे जो पहले बना रहे थे। जैसे देखिए 6 का क्या हो गया, 6 एकम, यहाँ पर इधर कुछ भी नहीं है तो 1 से करेंगे गुना, 6 हो गया। अब इधर देखिए 5 को हम लोग निकालेंगे, तो 5 गुना इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तब 1 पर 1 शून्य से कर देंगे, 50 हो गया। अब 4 को हम लोग निकालेंगे, तो इधर कितना अंक है, 2 अंक है, 4 के इधर राइट में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 100 से गुना करेंगे। अब 3 के हम लोग निकालेंगे, तो 3 को कैसे, इधर कितना अंक है, 3 अंक है, 1 2 3 है, तो हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। ये आपका बन गया। पॉइंट वाला का भी हम बतेबे किए हैं, जो आप लोग देखबे किए हैं। जैसे 8 का पूछता तो हम लोग कैसे करते, 8 में कितना से भाग देते, 100 से भाग देते, कहा कि पॉइंट की इधर कितना 8 आ रहा है, इकाई दाएं पर आ रहा है, यानी 100 से भाग देंगे, तो कितना होगा, 0.08 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 7 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। 7 का कितना होगा, 10 से भाग देंगे, कहा कि पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर पर 7 आता है। ये आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप वीडियो में अच्छा से समझ गए होंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन लेवल का बनाते हुए। जैसे देखिए क्वेश्चन है 946.347 में 4 का स्थानीय मान में अंतर पूछ रहा। स्थानीय मान में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा, तभी हम बताए हैं। देखिए पॉइंट वाला भी बताए कि हम आपको 4 का कितना होगा मान, पॉइंट के इधर कितना है, पॉइंट के इधर कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, 1 2 पर है, यानी 100 से भाग देंगे, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फिर बटा में एक पॉइंट का 1 होता है, इधर 2 अंक है तो डबल शून्य नीचे आ जाएगा। फिर अब हम लोग इस 4 को निकालेंगे, काहे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान में अंतर, तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
4 गुना दूसरा, देखिए इधर से हम लोग बोले थे इधर 1 अंक है तो 10 से गुना करेंगे 40 हो गया। अब अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़का में से छोटका को घटाना, तो इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे तो कैसा होगा, अंतर देखिए 0.00 कर देते हैं इधर 0.040। देखिए इसको हम लोग अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है, तो हम लोग घटा देंगे 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया 9 ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे आप देखें 946.347 में 4 का स्थानीय मान में अंतर निकालना था, तो हम लोग क्या किया पहले 4 को निकालें, पॉइंट वाला भी अब आपको बताए थे पिछले, तो देखें क्वेश्चन इसको 4 के निकाले फिर इसका अंतर हम लोग कर दिए। जैसे अभी एडवांस में क्वेश्चन पूछता है इसी का एडवांस मोड वर्जन हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, ये देखिए पूर्णांक में पूछता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए 12.3/4 में 7 का स्थानीय मान निकालें, 7 का स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान निकालें। तो इसमें हम लोग का पता चल ही नहीं रहा, लहरिया कट में मार रहा 7 का स्थानीय मान निकालें, तो 7 हम लोग इसमें पता चल रहा है, 7 इसमें हम लोग का पता नहीं चल रहा था। हम लोग इसको बनावेंगे, देखिए कैसे बनावेंगे। 12 हो गया, 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट देंगे वो पहले, तो इस पर 0 आ जाएगा, 7 मतलब लगाएं 7 चौके 28, 2 बचा नहीं लग रहा तो 0, 4 बचे 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.75 लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं 0.75 को अब हम लोग तोड़ेंगे तो 3/4 ही आएगा। जैसे देखिए इसको बदल हम लोग 1 लिखते हैं, इधर डबल अंक है तो डबल 0 हो गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3/4 आ गया ना, तो हम लोग 3/4 को लिख सकते हैं 0.75 लिख सकते हैं। अब हम लोग 7 के स्थानीय मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दे दिया था कि 12.3/4 में 7 का स्थानीय मान निकालें। हम लोग के पते नहीं चल रहा था, लहरिया कट में जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको हम लोग पूर्णांक वाला को क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो इसको अब हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 7 का पूछा तो 7 का क्या हो जाएगा 7/10 यानी 0.7 आंसर हो गया। इसी तरह और क्वेश्चन पूछ देता है, जो देखिए 1/4 में 5 का स्थानीय मान निकालें। 1/4 में 5 का स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान बराबर भाग। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, यानी हम लोग 4 से भाग देख लेंगे, नहीं लगेगा, 4 दूनी 8, 2 पंचों के 20। देखिए 25 लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग 5 को निकालेंगे तो कितना हो गया, 5 में 100 से देंगे, कहा कि दूसरा इधर से पॉइंट के इधर कितना पर है 2 अंक बाद पर है 5, तो 100 से देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.05 आंसर हम लोग कर सकते हैं। आप आशा करते हैं वीडियो में समझ गए होंगे, प्लेस वैल्यू हो अब या फेस वैल्यू हो, आप इसको एग्जाम में अच्छा से हल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।